तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से एक सवाल हर जगह घूम रहा था कि क्या अक्षय कुमार का दौर अब खत्म हो चुका है या फिर वो एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं। और इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब हमें मिलता है उनकी नई फिल्म भूत बंगला में, क्योंकि इस फिल्म को भले ही मिक्स रिव्यू मिले हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को पूरी तरह समझेंगे, जिसमें हम इसकी पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक एक्सप्लेन करेंगे, वो भी सभी मेजर एक्सप्लोर के साथ साथ ही हम इसके मेथोडोलॉजी एंगल को भी डिटेल में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, और आखिर में आपको बताएंगे कि ये फिल्म सच में वर्थ वॉचिंग है या नहीं। इसीलिए वो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर फिल्म के बारे में बात करें तो भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने। और अगर आपने इनकी पुरानी फिल्में देखी ही है तो आप जानते ही होंगे इनका स्टाइल कंफ्यूजन और सिचुएशनल कॉमेडी पर बेस होता है, लेकिन इस बार उन्होंने इसमें मैथोडोलॉजी और हॉरर को भी ऐड कर दिया है, जिससे फिल्म थोड़ा अलग फील देती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव जैसे कलाकार भी मौजूद हैं, जो फिल्म की कॉमेडी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की, तो फिल्म का परफॉर्मेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि डे 7 या डे 8-9 पर इस फिल्म ने लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इनका इंडिया नेट कलेक्शन अप्रॉक्स 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 135 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है। तो जो ये दिखाता है कि ऑडियंस इंटरेस्टेड अभी भी बन रहा है। तो सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म का वीकडे हॉलीडे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, और इसने अक्षय कुमार की कुछ फिल्म से बेहतर परफॉर्मेंस दिया, जिससे साफ होता है कि ये फिल्म धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जिसकी शुरुआत होती है मंगलपुर नाम के एक गांव से, जहां एक पुराना लीजेंड प्रचलित है कि जब भी इस गांव में शादी होती तो शादी की रात एक राक्षस आता है और दुल्हन को उठाकर ले जाता है। तो शुरुआत में ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है कहानी धीरे धीरे सच लगने लगती है, और यहीं से फिल्म का हॉरर एलिमेंट शुरू हो जाता है। तो अब असली कहानी तब शुरू होती है दोस्तों, जब अर्जुन, जिसका किरदार अक्षय कुमार निभाते हुए दिखाए गए हैं, अपने खानदानी बंगले में आता है, जो उसे उसके दादा की प्रॉपर्टी के रूम में मिला होता है। अर्जुन इस बंगले को देखकर बहुत खुश होता है और फैसला करता है कि वो अपनी बहन की शादी इसी बंगले में करेगा, लेकिन गांव के लोग उसे बार बार वार्निंग देते हैं कि यहाँ शादी करना एक खतरनाक जगह है। लेकिन अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता और अपनी तैयारी जारी रखता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती, क्योंकि धीरे धीरे बंगले में अजीब घटनाएं होने लगती, जैसे रात में साया दिखना, लोगों पर हमला होना और अचानक से लोगों का गायब हो जाना। अब इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, जब हमें वधूसर की ओरिजिनल स्टोरी बताई जाती है। वधूसुर एक ऐसा प्राणी था जो आधा देव और आधा असुर था, जिसे दोनों ही पक्षों ने रिजेक्ट कर दिया था, और इसी कारण वो अंधकार की दुनिया में पला बढ़ा। बाद में उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई नहीं मार सकता, और उसकी मृत्यु केवल उसके अपने हाथों या उसके अपने अंश से ही हो सकती। तो इस वरदान के बाद वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया, और यहीं से उसकी कहानी का एक खतरनाक रूप ले लेती है। अब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, क्योंकि असली विलन वधूसुर नहीं है, बल्कि अर्जुन का अपना परिवार होता है। असल में अर्जुन के दादा और उसके असली पिता दोनों मिलकर वधूसर को वापस जिंदा करना चाहते थे, क्योंकि उसका पिता माधव वधूसर के शराब में फंसा हुआ होता है, और उसे बचाने के लिए वो 13 दुल्हनों की बलि दे देनी होती है। यहाँ से फिल्म पूरी तरह एक इमोशनल और डार्क टर्न ले लेती है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रह जाती, बल्कि फैमिली वर्सेस सैक्रिफाइस की बन जाती है। तो दोस्तों, फिल्म के क्लाइमेक्स में अर्जुन की बहन को आखिरी बलि के रूप में उठाया जाता है और उसे वधूसुर के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अर्जुन पहुंचता और अपने ही पिता के खिलाफ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में अर्जुन एक खास पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल करता हुआ दिखाया गया है, जो असल में उस अप्सरा का रूप होता है जिसने पहले वधूसुर को हराया था, और उसी लकड़ी से वो अपने पिता को मार देता है। इसके बाद वो अपने दादा को भी खत्म कर देता है, और इस तरह वधूसुर का पूरा खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि जो बूढ़ा आदमी शुरुआत में हमें कहानी सुनाया करता था, वो असल में अर्जुन ही होता है, जो अब सालों से उस गांव में रहकर ये सुनिश्चित करता है कि वधूसर फिर कभी वापस नहीं आने वाला। अगर हम बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को डिटेल में देखें, तो ये साफ नज़र आता है कि फिल्म धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। इसका मतलब वीकेंड कलेक्शन स्ट्रॉन्ग रहा, और
इसने अक्षय कुमार की कुछ फिल्मों की पिछली फिल्मों जैसे जॉली LLB 3 और केसरी चैप्टर 2 के मुकाबले बेहतर होल्ड दिखाया है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो ये फिल्म आसानी से 150 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है और अक्षय कुमार के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म को ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कॉमेडी अच्छी है और स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां रह जाती हैं, खासकर सेकेंड हाफ और हॉरर इम्पैक्ट में। इसीलिए इसे एक अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म कहा जा सकता है, लेकिन मास्टरपीसेस नहीं। और मेरी तरफ से इसे मिलते हैं 4 ऑफ 5 स्टार। अब आपकी बारी, आपको बताना होगा कि क्या ये फिल्म अक्षय कुमार का कमबैक है या फिर सिर्फ एक एवरेज सक्सेस है। क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।